गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज़ का। हम एमसीक्यूज़ करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। तो लेट्स स्टार्ट। ये वो एमसीक्यूज़ है जो आपको एक्सपेक्टेड रहेंगे कि आपको एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। तो हम इनको समझते हैं कैसे, ये कौन कौन से एमसीक्यूज़ है। तो देखो, जो पहला एमसीक्यूज़ है आपका है कि वेयर वाज द कोऑपरेटिव बैंक बॉर्न। तो अभी हमने जब कल के लेक्चर में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया, तो मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव जो बैंक था वो सबसे पहले कहाँ आया था, जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ जर्मनी। ऐसे फ्रांस, ब्रिटेन, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ, बट द एक्यूरेट आंसर जो है डेट इज़ जर्मनी। क्लियर। सेकेंड इज़ व्हेन वाज कोऑपरेटिव बैंक बॉर्न इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन है 1901, 1904, 1912 एंड 19। तो हमने बात की थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मूवमेंट की भी अगर बात की थी, तो हमने बात की थी जो स्टार्ट हुई थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, डेट इज़ इन 1904। तो इसका आंसर रहेगा कोऑपरेटिव बैंक वाज बॉर्न इन इंडिया 1904। क्लियर हुआ ये? ठीक है, आगे बढ़ती है। अब ये तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर फॉर्म्ड ऑन यूनिटरी बेसिस, ऑन टू व्हील्स, ऑन थ्री लेवल्स और नन ऑफ दिस। तो मैंने कल ही आपको बताया था जो कोऑपरेटिव बैंक्स का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। वो समझ के तो हमें इसका क्रेडिट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तो इसका क्रेडिट स्ट्रक्चर जो था वो जो डिवाइडेड था, डेट इज़ इन 3 लेवल्स। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे ऊपर स्टेट, सेंटर एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसको आपने समझना है। अब यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स आर फॉर्म्ड ऑन यूनिटरी बेसिस, 2 लेवल्स और ऑन 3 लेवल्स। तो आंसर है इसका 3 लेवल्स। क्लियर हो गया? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। सबसे ऊपर है स्टेट और सबसे मिड में है सेंट्रल एंड जो थर्ड में है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर? चलते बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कोटेड वन बेनिफिट्स लाइज इन द बेनिफिट्स ऑफ अदर। तो ऑप्शन इज देयर प्लेटो, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी एंड सेलिगमैन। अब इसका जो राइट आंसर डेट इज प्लेटो। राइट आंसर क्या है इसका? प्लेटो। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, जस्टिस पे, फिलोसोफर, किंग पे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कुछ कोट आ जाए और पूछा जाए किसने दी है, महात्मा गांधी ने, प्लेटो ने। तो ये वाली जो कोट दी है डेट इज़ गिवन बाय प्लेटो। ओके। होस्ट प्रिंसिपल इज़ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन किसका प्रिंसिपल है? डिवोशन टू नेशन, कोऑपरेशन, रिजर्व बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन एक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का। क्लियर? अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रिटेन्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम? रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई तो हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, कमर्शियल बैंक्स भी नहीं होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, वो ऑप्शन थोड़ा मिसिंग, आप लिख लीजिए कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो 6 का आंसर है, व्हाट रिटेन्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम, दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियर? अब 7 क्वेश्चन आपका, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिस। जो मैनेजमेंट रहेगी कोऑपरेटिव बैंकिस वो कैसी रहेगी? डेमोक्रेटिक, बेस्ड ऑन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटरी और नन ऑफ दिस। तो इसका क्लियर आंसर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स जो भी इसके मेंबर्स होंगे, चाहे उनका शेयर कम होगा ज़्यादा होगा, दे हैव एन इक्वल वोटिंग राइट्स, है ना? क्लियर? फिर 8th इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन इंडिया। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन इंडिया एट कौन सी जगह पे? दैट इज़ इन चेन्नई। क्लियर? और फिर इसी तरह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोर्सेज ऑफ द कैपिटल ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक। सोर्सेज मीन्स कहाँ से ये जो लैंड डेवलपमेंट LDB है, इनका सोर्स क्या रहता है फाइनेंस का? तो वो है शेयर कैपिटल, बॉन्ड्स
रिजर्व फंड्स। तो अगर इसका आंसर देखें डेट इज़ ऑल ऑफ दिस। शेयर कैपिटल से भी शेयर रेज करते हैं, बॉन्ड से भी करते हैं, रिजर्व फंड से भी करते हैं। क्लियर। नाउ अभी हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। ए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज़ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन इन ए स्टेट, वन इन ए कंट्री, नन ऑफ दिस। ये हमें पीछे आपको मैंने पढ़ाया 3 लेवल स्ट्रक्चर में। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगा डेट इज़ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने बताया था मैंने आपको, आप देख लीजिए फिर से। दिस इज़ सेंट्रल, है ना। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये वाला जो बैंक होगा ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज़ आल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट बैंक। अदर जैसे इन्होंने पूछा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज़ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो वन एंड द सेम थिंग। क्लियर। तो इस तरह से हमारे MCQs आपके बीच में लाता रहूँगा, बने रहिए। कोशिश करूँगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज वेल एज़ अब SSRB का एग्ज़ाम भी आप पास आ रहा है तो उसके भी आपको MCQs मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।